सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 16 फरवरी, दिन है रविवार का। आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं किचन से। सुबह के बज रहे हैं 8। सभी लोगों ने है जो चाय नाश्ता कर लिया है। उसके बाद में फिर से आ गए हैं किचन में और यहाँ पर रख देते हैं दूध गर्म होने के लिए। आज हमारी बड़ी वाली ननद जी जा रही हैं ससुराल, तो दूध भी गर्म होने रख देते हैं। दीदी के घर ही दूध जाएगा, इसी की वजह से या दूध गड़बे में दूध नहीं रखा गया है। तो जो भी दूध है वो सारा का सारा दूध यहीं पर गर्म कर लेते हैं और किसी बर्तन में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जब ठंडा हो जाएगा तब बोतल में भर के रख देंगे। और दूध गर्म हो जाने के बाद में हम रख के आ गए हैं पीछे वाले घर में। और यहाँ पर सभी लोग हैं तब तक पूड़ी कचौड़ी बनाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। और दीदी भी हमारी बैठी हैं, वो लगा रही हैं साड़ी में फॉल, जो कि हमारी बड़ी अम्मा की बिटियाँ हैं, तो उन्हीं की साड़ी में लगा रही हैं फॉल। और कई दिनों की जैसे दीदी भी आई हैं और वो वाली भी दीदी आई हैं, लेकिन अभी जल्दी में ही साड़ी लाई थी, तो पहले से साड़ी ही नहीं लाई, नहीं तो पहले से ही साड़ी में फाल लगा देती। और बिल्कुल टाइम नहीं है दीदी को, आज ही घर जाएंगे और तो सुबह के टाइम अब दीदी यहाँ पर लगा देती हैं फॉल। तब तक हम लोग हैं जो उनके लिए पूड़ी कचौड़ी बना देते हैं। और जब भी ससुराल लोग जाते हैं, हम लोग भी अपने मायके से आते हैं तो पूड़ी कचौड़ी ज़रूर लेकर आते हैं, ऐसे मम्मी लोग नहीं आने देती हैं। तो इधर सारी तैयारियां हो चुकी हैं और मैं भी धनिया लेकर आ गई हूँ, तो धनिया भी मिला लिया है भरता में। और देसी वाला धनिया है जो भरता में डालो तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो दीदी ने तब तक जल्दी जल्दी में फॉल लगा दी है। एक तरफ की शाम को ही लगा दी थी, तो ऊपर की लगाने को रह गई थी, तो सुबह के टाइम लगा दी है। और अब बनवाने लगे हैं पूड़ी कचौड़ी। लगभग 9 बजे का टाइम हो रहा है, तो पापा घर भीतर तक छोड़ने जाएंगे। वैसे भैया भी छोड़ के कभी कभी आते हैं और काफ़ी दूर पड़ जाता है हमारी दीदी का घर, खास माधोगंज में बिलकराम के पास में ये पड़ता है। तो ये लोग सवारी से ही जाएंगे। तो इनकी छोटी वाली है जो बिटिया आई हुई है और अम्मा है जो जब हमारी दीदी यहाँ से जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए राशन है, जो जो भी चीज़ें बनाए बनती हैं तो हर चीज़ वो दे देती हैं। क्योंकि हमारे जीजू नहीं हैं इस दुनिया में, तो दीदी हमारे यहीं के जैसे सहारा हैं। और यहाँ पर अम्मा हमारी हैं जो कचौड़ियाँ निकाल रही हैं, हम और हमारी दीदी दोनों लोग बना रहे हैं। तो दीदी हैं हमारी कचौड़ियाँ जो भर भर के हमें दे रही हैं और हम हैं जो बेलन से थोड़ी बेल देते हैं, उससे कचौड़ी हमारी पतली हो जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं खाने में। और दीदी के यहाँ सब लोग बहुत छोटी छोटी कचौड़ी खाना पसंद करते हैं, तो जब भी कभी दीदी के लिए कचौड़ी बनाते हैं तो छोटी ही कचौड़ी बनाते हैं। और आलू वाली आज कचौड़ी बनाई हैं। सर्दी के दिनों में आलू वाली ही कचौड़ियाँ सभी लोग पसंद करते हैं। और दीदी तो कहते हैं हमारे यहाँ सभी लोग चाय के साथ में ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं। इतनी ऐसे खाना खाओ तब अच्छे से नहीं खाएंगे पूड़ी कचौड़ी जितनी चाय के साथ में उनके बच्चे लोग हैं जो खा लेते हैं। और थोड़ी हमारी पूड़ी कचौड़ी बची हैं बनने को, बाकी की बन चुकी हैं। और थोड़ी सी दाल भी बनाएंगे पालक वाली। अब के कई दिनों से पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, बुधवार से ही। कभी यहाँ दावत खा रहे हैं तो कभी अपने घर और कहीं बड़ी अम्मा के घर। तो कई दिन हो गए हैं पूड़ी कचौड़ी खाते खाते एकदम पेट ही जो खराब होने लगा है। तो थोड़ी पालक वाली दाल भी बनाएंगे। और पापा के भी पेट में दिक्कत है, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने तली हुई चीज़ें मना की हैं। तो थोड़ी रोटियां बना लेंगे। ननद जी आटा लेकर गई हैं यहीं से और दाल भी बनने रख देते हैं। तो हमारी कचौड़ियाँ हैं जो बन चुकी हैं, बस पूड़ी ही बनाने को बची हैं। और भैया भी अभी दुकान पे नहीं जा पाए हैं। दीदी लोग तो अभी देर से निकलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पूड़ी कचौड़ी ही बना रहे हैं। बाकी का सामान जो भी रखना है दीदी के लिए वो भी कुछ भी तैयारियां नहीं की हैं। और दीदी के लिए मिठाई भी बना दी है।
तो यहाँ पर है जो मिठाई अच्छे से जम चुकी थी, शाम को ही बना दी गई थी खोया बनाकर। उनके बच्चों को मीठा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो अम्मा ने यहाँ पर है जो मिठाई शाम को ही बना दी थी। अब ननद जी हैं जो आ गई हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में मिठाई हैं जो फोड़ लेते हैं, उसके बाद में पन्नी में बांध के रख देंगे। और सारी तैयारियाँ अब हो चुकी हैं, बस दीदी भी तैयार हो जाएं नहा नो कर, और खाना खाने के बाद में बस ये लोग निकल ही जाएंगे। कितनी भी जल्दी करो फिर भी इन दिनों में 11 बजे का लगभग टाइम हो ही जाएगा। और आरब भी पीछे वाले ही घर में हैं, सभी लोग पीछे वाले ही घर में हैं, और छोटा बाबू भी आ चुका है तो यहाँ पर खेल रहा है। धूप भी बहुत ही अच्छी आ जाती है पीछे वाले घर में, तो हम लोगों को छत पे नहीं जाना होता है क्योंकि वहाँ पे बंदर भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो सभी लोग पीछे वाले ही घर में रहते हैं। और यहाँ पर हमारी कचौड़ियाँ सभी बन चुकी हैं, बस 1-2 कचौड़ियाँ और बची हैं भूनने को। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को लगभग 1 घंटे के बाद। तो तब तक हमारी है जो दाल भी पक चुकी है, मैंने तुरंत से ही दाल यहाँ पर बनने रख दी थी और दाल हमारी अच्छे से बन चुकी है। अब इसको भी छौंक देते हैं। तो एक मैंने सूखी मिर्ची ली है और सूखी मिर्ची को है जो छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं, और हरी मिर्च भी सभी लोग खा लेंगे ऊपर से, तो एक ही मिर्ची डालेंगे। और अभी दीदी भी हमारी तैयार हो चुकी हैं, तो दाल भी छौंक देते हैं। और जो पालक वाली दाल होती है उसमें है जो सूखी मिर्च का तड़का लगाओ तो बहुत ही अच्छी दाल बनती है। तो यहाँ पर सूखी मिर्च का ही तड़का लगाएंगे और उसके बाद में डालेंगे इसमें हींग। जो हींग आती है सूखी वाली डिब्बी में वो इतनी अच्छी और टेस्टी नहीं लगती है। हम लोगों के यहाँ जो गीली हींग आती है ढीला वाली, वो वाली लेते हैं। उसको ऐसे देखो किसी भी डिब्बी में रखी हो, थोड़ी सी भी बाहर निकालो तो इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है। तो हम लोग वही वाली ज़्यादातर हींग खाते हैं। जब कभी नहीं मिल पाती है तो इमरजेंसी में मंगा लेते, तो वो वाली ही हींग हम लेकर आए हैं। और इसको गर्म पानी में घोलो तो जल्दी घुल जाती है, तो गर्म पानी तो नहीं था तो मैंने थोड़ी दाल ही ले ली और उसी से अब घोल लेते हैं, इसको भी मिला लेते हैं। और इधर मिले हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन है सोमवार का, और आगे का मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पाए जब हमारी दीदी जा रही थी। वो हमारी दीदी के ब्लॉग में आप सभी को देखने को मिलेगा। उन्होंने सारा ब्लॉग है जो बनाया है, जो दीदी को बांधा गया है और जाते टाइम का भी। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, कहाँ कहाँ से हमारे भैया दीदी हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, एक अच्छा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और सुबह के बज रहे हैं 10, तो सबसे पहले लगा देते हैं यहाँ पर झाड़ू। तो झाड़ू अब लगा रहे हैं दोबारा से, तो सभी काम हमारे सुबह के से शुरू हो जाते हैं झाड़ू पोंछा से। तो खाना भी हमारा बन चुका है, आज यहीं पर खाना बना लिया था। तो बर्तन भी हमने पहले ही धुल के रख दिए थे। उसके बाद में जब सभी लोगों ने खाना खाया तो थोड़े से बर्तन फिर से हो गए हैं, तो वो भी बर्तन धुल के रख देते हैं। उससे पहले मैंने फिर से झाड़ू दोबारा से कर दिया है। अब बर्तन भी यहाँ पे रख देते हैं धुल के। और उसके बाद में है जो नहा लेते हैं। आरब भी चले गए हैं बगिया पापा के साथ खेलने में, और जब आरब हमारे किसी ना किसी के साथ खेलने चले जाते हैं तो जल्दी से हमारे सारे काम भी हो जाते हैं। और ननद जी ने फिर से है जो अड्डा लगा लिया है, तो जो भी कढ़ाई करती हैं लहंगे दुपट्टे की वो कढ़ाई करने लगी हैं। और वैसे इन दिनों में इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि बिल्कुल पूरे दिन टाइम ही नहीं मिलता है। और ये जो ब्लॉग हैं हमारे काफ़ी लेट हो गए हैं, तीसरे दिन ब्लॉग आप सभी दोस्तों तक पहुंचाते हैं, फिर भी काफ़ी ब्लॉग हमारे लेट हो गए। वैसे पूरे दिन का ब्लॉग बनाओ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। काम तो हमारे पूरे दिन ही चलते रहते हैं। कुछ दोस्त लोग कहने भी लगते हैं कि दीदी बहुत बड़ा ब्लॉग बनाती हो, छोटा बनाया करो। तो कभी कभी मन नहीं करता है, फिर तो छोटे ही ब्लॉग बना लेते हैं। वैसे तो काम पूरा दिन छोटे मोटे लगे ही रहते हैं। और फिर भी हमारे ननद जी हैं जो थोड़ा सा टाइम निकाल के लहंगे की कढ़ाई हैं जो कर लेती हैं। और यहाँ पर हैं जो गैस को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। काफ़ी टाइम लग गया है गैस को साफ़ करने में। शाम को यहाँ पर चाय बनाए थे तो वो है जो बर्तन से निकल गई चाय, उसकी वजह से काफ़ी टाइम लग गया है गैस को साफ़ करने में।
तो पूरे पत्थर को ही जो मैंने साफ़ कर दिया है, गैस को भी साफ़ कर दिया। और यहाँ पर अब साफ़ कर देते हैं पूरी चौकी को और किचन में पोंछा भी लगा देते हैं। अब कि 1-2 दिनों से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। कहीं पे सभी लोग कह रहे हैं पाइप फूट गया है, तो उसकी वजह से पानी ही नहीं आ रहा। तो इन दिनों में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है पानी की कि कुछ पूछो ही नहीं। जितने ही ज़्यादा काम इन दिनों में है उतना ही पानी कम आ रहा है। और अभी हमारे जो भी चटाई बिछौना खोले रजाई के, तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े धुलने को हैं। पहले कपड़े धुले थे डस्ट ऑन के पहले, और अब वही कपड़े बाद को भी धुलने हैं। तो पानी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस दिन पानी आ जाए उसी दिन सभी कपड़े धुल लेते हैं। वैसे इन दिनों में धूप तो बहुत ही अच्छी निकल आती है, 1 दिन में ही कपड़े हमारे सूख जाएंगे। तो बाहर के ही नल से हम सारा पानी लेकर आते हैं। जब भी थोड़ा बहुत हमें ज़रूरत पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा करके ही ले आते हैं। और यहाँ पर आरव आ चुके हैं बगिया से, तो किचन में ही आते ही घुस गए हैं और बस बोरे पे ही जो डांस करने लगे। और अब आरव का भी सोने का टाइम हो गया है, लगभग 12 बज रहे हैं। और आज भी काफ़ी लेट हो गए हैं हम काम करने में, अभी नहाए भी नहीं हैं। तो पहले आरव को सुला देते हैं, उसके बाद में ही नहाएंगे। तो यहाँ पर है जो चौकी को भी साफ़ कर देते हैं। झाड़ू से साफ़ करो तो कम पानी लगता है, और वैसे थोड़ा थोड़ा करके धो चौकी को तो काफ़ी पानी लग जाता है। तो जब पानी नहीं आता है टंकी का तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इसी वजह से सभी बर्तन खाली रखे हुए हैं, बस एक बाल्टी से ही पानी ले आते हैं बाहर से और सारे काम कर लेते हैं धीरे धीरे। और कपड़े जो धुलते हैं वो हम लोग बगिया ले जाते हैं, तो वहाँ पे है कि पानी ठौर पर ही मिल जाता है। और यहाँ पर बाहर के नल से पानी ले जाओ तो जब ये वाला नल ज़्यादा चलता है तो इसमें भी बालू आने लगती है। तो उसी की वजह से हम लोग जो कपड़े धुलते हैं तो वो बगिया में ही धुल लेते हैं। यहाँ पर आरब भी आ गए हैं बाहर। ऐसा कहती हूँ आज का ब्लॉग दोस्तों अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।